हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां का सिलेबस हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 है जिसमें थ्योरी हम पढ़ाए थे और उस पर प्रश्न संख्या 1 किए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 चलते हैं। प्रश्न संख्या जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम के मूल्य ज्ञात करने के लिए करा। और कौन विधि द्वारा करा? ग्राफीय विधि द्वारा करा। तो हम लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य, क्या करेंगे देखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य हमको कितना दिया उसको लिखेंगे। तो लिखा हुआ है प्रश्न संख्या पहला का दूसरा क्या है, सॉल्यूशन है। करा लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य कै रुपया है, 100 रुपया मान लेते हैं हम लोग। और उसी प्रकार से क्या खरीदा है, एक पेंसिल और कलम, और एक कलम का मूल्य कै रुपया है, 22 रुपया। एक पेंसिल का मान लीजिए 1 से और 22 कलम का मान लीजिए क्या 22। तो हमको कहा पहला 5 पेंसिल तथा 7 कलम खरीदने में, क्या पेंसिल 5 पेंसिल, प्रश्न से हमको कहा, प्रश्न से 5 पेंसिल को क्या 5 पेंसिल तथा 7 कलम को खरीदने पर क्या रुपया देता है, 50 रुपया। अभी 50 रुपया हुआ होगा जब खरीद के जोड़ के पैसा दिया होगा तब, यानी 5 पेंसिल को हम लोग क्या माने 1 से प्लस 7 कलम को माने हैं 22, तो 5x प्लस 7y के बराबर कितना 50। ये समीकरण क्या कहलाएगा हम लोग के फर्स्ट कहलाएगा। उसी प्रकार से पुनः द्वितीय शर्त हमको कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। 7 पेंसिल को क्या माने हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 से। और कलम, कितना कलम खरीदा गया 5 कलम को माने 22 बराबर कितना दिया 46 रुपया दिया। इस समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब ये तो क्या 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। यहाँ पर हमको ग्राफ विधि द्वारा हल करना है, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे हम लोग, बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉक्स। जब ग्राफ विधि द्वारा हल करना तो बॉक्स बना लेंगे और देखेंगे पहला लेंगे 1 से, क्या लेंगे 22, और समीकरण यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण कितना से 2 से। तो समीकरण 2 क्या कर रहा है, 7x प्लस 5y बराबर कितना 46। इस तरीका से क्या बनाएंगे हम लोग भी, इसको भी बॉक्स बना देंगे। यहाँ ले लेंगे x, यहाँ ले लेंगे y। जब x का मान हम लोग क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो देखते हैं y कितना था, यानी x के स्थान पर कितना 5, x के जगह पर कितना 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 दिया 15 विधि प्लस में जाएगा तो माइनस में, 7y बराबर 50 माइनस 15, 7y 15 घटाएंगे तो 35 होगा। अब y है 35 बटा 7, 7 बचे 35, तब y का मान कितना आ गया 35 आ गया। उसी प्रकार से फिर हम लेंगे x का मान कितना लेते 10। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए y का मान कितना होता है, x का मान लेते 10 बचे 50, 50 उधर प्लस में गया, प्लस में 50 प्लस में गया तो माइनस में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो कैसे सर, हमने देखिए ऐसे 5 गुने 10 प्लस 7y बराबर 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 7y बराबर 50, प्लस में जाएगा तो माइनस में 7y बराबर 50 माइनस 50 बटा 7 ये आ जाएगा। तो y बराबर कितना 50 में 50 गया 0 बटा 7, कितना आएगा 0 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग इधर भी बिंदु चाहे तो इसको बिंदु लिख दीजिए, बिंदु A 3,5 है और बिंदु B कितना है 10,0 है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर x का मान कितना लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो देखते हैं y का मान यहाँ पर क्या आता है, पहला हमको 3 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। फिर यहाँ पर मान लेते हैं लोग x का मान क्या लेते हैं 3, तो x का मान 3 लेते हैं। तो देखते हैं y का मान क्या आता है, तो y का मान कितना आएगा, x का मान अगर 3 लीजिएगा 7 21 में जाएगा तो कितना बचेगा, घटेगा तो बन जाएगा 45, 5
हो जाएगा तो घटेगा तो कितना देखते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46 है। x का मान 3 ही है। 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46। 7 या 21 प्लस में जाएगा तो माइनस में 5y बराबर 46 माइनस 21 घटेगा तो कितना जाएगा 35। तब घटाइएगा तो 6 में से 5 गया देख और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 25/5 कितना बार में 5 बार में कितना आ गया 25 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं -2 ले लेते हैं। y का मान -2 लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ये इसका x y का मान कितना ले लेते हैं 12। तो देखते हैं x का मान क्या आता है। तो 5 क्या है समीकरण क्या है तो वो समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46 है। हम लोग x y का मान क्या लिए 12 तो 7 गुने x प्लस 5 गुने y का मान 12 बराबर 46। 12 पचे 60 प्लस में उधर में जाएगा क्या होगा माइनस में। तो 7x बराबर 46 माइनस 60। 7x बराबर 60 में से क्या घटाएंगे 46। अगर आपको इस तरीका से घटाना है तो देखिए बड़ा ही कौन है 60 तो 60 ऊपर लिखिए, छोटा कौन है 46 नीचे लिखिए और घटाइए। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। बड़ा कौन है 46 की 60 तो 60 वाला क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा। तो माइनस कितना 14 गुना में है 7 इधर आएगा तो भागा में -14/7 7 गुना 14 x का मान कितना -2। तो ये x का मान कितना जाएगा आपको -2 आ जाएगा। तो हम लोग इतना हमको आ गया। अब हम इसको किस विधि द्वारा हल करते हैं ग्राफी विधि द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। तो हाईएस्ट कितना है 12 है, लोएस्ट 2 है। तो हम लोग x का y का मान कितना लेंगे 12, y तरफ लेंगे 12 x तरफ लेंगे 10 तो हमको एक बड़ा ग्राफ हो जाएगा। x का देखते हैं वीडियो कट रहा है या नहीं कट रहा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं माइनस में x का मान नहीं है तो यहाँ पर हम इसको मिटाना ही पड़ेगा तो आपको क्लियर से बनेगा नहीं। तो हम मिटा कर आपको बताते हैं। ग्राफ बनाते हैं इस तरीका से। इसको कहते हैं x क्या कहलाएगा x डैश, ये कहलाएगा y ये क्या कहलाएगा y डैश। यहाँ मूल बिंदु होता है 0 और 0। तो हम लोग x का मान कितना लेते हैं x का मान हाईएस्ट कितना है 10 है तो 10 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y का मान हाईएस्ट कितना है y का मान 12 है तो 12 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसी प्रकार से फिर किसका मान लेते हैं और है x डैश में भी है। x डैश में कितना है -1 -2 -3 -4 और -5 और नहीं है। तो हम लोग देखते हैं पहला बिंदु क्या यहाँ पहला बिंदु x पर 3 और y पर 5। x पर 3 यहाँ है और y पर 5 यहाँ है। ये दोनों को क्या करेंगे इस तरीके से मिलाएंगे। आप ग्राफ को भी बनाइएगा तो हो गया 3,5। फिर बी बिंदु लेंगे। बी बिंदु कितना है x पर 10 y पर 0। x पर 10 यहाँ और y पर 0 यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ आएगा बी बराबर हो जाएगा 10,0। इसको अपने खुले हाथों से इस तरीका से क्या कीजिए मिला दीजिए। मिला नहीं इस तरीका से ग्राफ किसका ग्राफ हुआ ये ग्राफ हुआ 5x प्लस 3y प्लस 50 का ये ग्राफ हुआ। अगला है x बराबर 3 तो x बराबर 3 यहाँ है और y बराबर 5 तो y बराबर 5 यहाँ। तो यहाँ कौन बिंदु हो जाएगा इसको हम ले लेते हैं बिंदु मान लेते हैं। इसको a माने b माने इसको c मान लेते हैं। x बराबर 3 और y बराबर 5 इसको d मान लेते हैं -2 बाय x बराबर और y बराबर 12। तो 3 और 5 कहाँ आएगा यहीं पर आएगा। यानी कह सकते हैं सी बिंदु भी कितना है 3 है और 5 है। सी बिंदु भी 3 और 5 है। फिर हम लोग लेते हैं डी बिंदु लेते हैं। x के जगह पर -2 x के जगह पर क्या -2 यहाँ है और y के जगह पर कितना 12 और y के जगह पर कितना है 12 यहाँ पर है।
एक्स के जगह पर इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, इस तरीके से काट मिलाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। ये बिंदु था, ये बिंदु कितना था, -2 और 12 था। इस समीकरण किसका था, 7x + 5y बराबर कितना, 46। तो एक अक्ष पर जहां कटता है जिसको, वही को उसका क्या होता है, शून्यांक होता है। तो यहाँ पर 3 कटा और कितना कटा, 5, यानी x के जगह पर 3। x माने थे क्या थी, पेंसिल का। तो एक पेंसिल का, किसका, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो गया, और एक कलम का मूल्य 5 रुपया हो गया। यही आपका ग्राफीय विधि द्वारा हल हुआ। काटा है कहाँ, दोनों प्रतिच्छेद किया है 3 और 5 पर। तो ये प्रश्न संख्या 2 का हो गया सोल्यूशन। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3, 1 का 2 हो गया। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो चलते प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही क्या है, सिंपल है, और कह सकते बहुत ही साधारण है। बोल कैसे कह सकते हैं सर सिंपल है, और किस तरीका से कह सकते हैं क्या एकदम साधारण है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। पहला करा, रेखाएं एक बिंदु का प्रतिच्छेद करती है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। मैं आपको पार्ट 1 में इसका क्या चीज हॉट टिप्स में मैं आपको क्या किया हूँ, पढ़ाया हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जाकर आप क्या कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको क्या चाहिए, समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। नहीं तो मैं फिर से एक बार क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि संगत क्या होता है, संपाती क्या होता है, और प्रतिच्छेदी क्या होता है। कितने हल होते हैं, 1 हल होते हैं, 2 हल होते हैं, या अद्वितीय हल होते हैं। तो हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ हॉट टिप्स में, आप क्या कर लीजिए, हॉट टिप्स में इसे उतार लीजिए। पूरा प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 का सारा बन जाएगा। तो पहले देखते हैं प्रतिच्छेदी। कोई बिंदु प्रतिच्छेदी किस तरीका से होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा, प्रतिच्छेदी जब हो A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी ग्राफ इसका इस तरीका से क्या होगा, कटेगा। कई बिंदु पर, एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। इसका क्या होगा, संगति होगा, संगत। और ये क्या होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। कौन हल होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर देखते हैं दूसरा में क्या कहता है, और दूसरा में कहता है संपाती। संपाती कब होता है, जो देखते हैं। संपाती होगा कब, जब तीनों आपस में बराबर होगा। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो ये होगा संपाती। इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। ये भी क्या होगा, संगत होगा। और यह कह सकते हैं इसका कितने हल होंगे, अनंत हल, अनंत हल या अनेक हल दोनों कर सकते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, एक ही पर दोनों रेखा होगा, एक ही रेखा पर दोनों रेखा होगा। फिर कहा समांतर। समांतर तो आप भी जानते हैं, इसका ग्राफ इस तरीके से समांतर होगा। समांतर होगा कब, जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू हो गए C1 बट्टा C2। तो इसका होगा असंगत, असंगत होगा। असंगत, इसके हल कितने होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या कह सकते हैं एक भी हल नहीं, दोनों कह सकते हैं। ये आपको इतना क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर ये हॉट टिप्स आपको याद है तो ये पूरा चैप्टर आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। बोल कैसे थे, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में कर रहा। अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। क्या क्या है, जो क्या कीजिए, चेक कीजिए। तो समीकरण देखिए, आप देख रहा पहला प्रश्न संख्या 2 का पहला समीकरण देखिए दे रहा 5x - 4y + 8 बराबर 0। समीकरण ये 1 मानिए, और 7x + 6y - 9 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया।
तो हम लोग करके देखते हैं। करेंगे तो ठीक, पहले A1 कल पिछले पार्ट 1 में हम बता दिए, इसका पिछले वीडियो जाकर आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 5x पहले यहाँ पर देखेंगे, इसको तुलना करेंगे तो ax प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो x के जगह पर x है और a के जगह पर क्या है, A1 के जगह पर 5 है। उसी प्रकार से y के जगह पर क्या है y है और b1 के जगह पर क्या है -4 है। उसी प्रकार से c के जगह पर क्या हो गया, c1 के जगह पर 8। ये समीकरण 1 था, इसलिए सब में A1 लिखे। अभी समीकरण क्या है 2, तो इसमें बोल सर हम समझ गए, इसमें लिखेंगे A2 की जगह पर कितना है 7 है, B2 की जगह पर 6 है और C2 की जगह पर कितना है -9 है। तो कह रहा कि देखिए संगत है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं A1 पर वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होगा। तब क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा और अद्वितीय होगा, यानी कि एक ही हल होगा, दूसरा हल नहीं। तो मान पुट करके देखते हैं। A1 का मान कितना है 5 बटा A2 का मान कितना है 7। 9 ही बराबर होना चाहिए किसके, B1 कितना -4 और B2 कितना है 6। क्या बराबर है, नहीं बराबर है। देखिए ना, इधर 5 बटा 7 है, इधर -4 बटा 6 बराबर है, नहीं है। तो इसको चाहे तो गुना भी करके देख सकते, 6 25 30, ऐसा सच्चा होगा 28 बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। तो क्या होगा, अतः यह क्या है प्रतिच्छेद। क्या हमसे पूछा है प्रश्न, हमको कहा कि देखिए देखा है प्रतिच्छेदी है या समांतर या संपाती। तो क्या है प्रतिच्छेदी है, ये क्या है प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ क्या होगा इस तरीका से कटेगा। फिर हमको पूछा समांतर या संपाती है, तो प्रतिच्छेदी है पूछा, समांतर या संपाती, तो हमें दूसरा में करना पड़ेगा पुनः। संपाती होने के लिए बराबर होना चाहिए, तो देखते हैं संपाती होगा क्या, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा क्या हो C2 हो। तो देखते हैं A1 का मान कितना है 5, अब A2 का मान कितना है 7 बराबर B1 का मान कितना है -4, B2 का मान -6 है, C1 का मान 8 है और C2 का मान -9 है। तो पहले हम इन दोनों को कैलकुलेशन करके देखते हैं कि गुना होता है कि नहीं, समांतर या संपाती हो। दो ही चीज हो सकता है, या तो आपको समांतर होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो या तो क्या होगा आपको संपाती होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैलकुलेशन करके, समांतर हमको होता है या क्या होता है संपाती होता है। तो हम लोग पहला देखते हैं, समांतर होगा या संपाती होगा। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर, जब प्रतिच्छेदी हो जाए तो ना तो संपाती होगा और नहीं तो समांतर होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ पर तीनों में पूछने का रहा कि कौन होगा, तो सिर्फ प्रतिच्छेदी होगा। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार से हम पूरे सारे प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या क्या करा 2, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा 2 का 2, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण 1 मान लिए। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण क्या मान लिए 2 मान लिए। देखते हैं A1 बराबर क्या है 9 है, B1 बराबर 3 है और C1 बराबर 12 है। उसी प्रकार से A2 बराबर 18 है, B2 बराबर 6 है और C2 बराबर कितना है 24 है। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं संपाती है, समांतर है या क्या है। तो हम लोग देखते हैं तो समांतर होगा या संपाती होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर मिला के पहला देखते हैं, तीनों में खोज रहा था हमको। पहले A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए B1 बटा B2। तो देखते हैं मान पुट करके, A1 का मान कितना 9 बटा A2 का मान कितना 18 नहीं होना चाहिए बराबर किसका, इसको देखते हैं B1 3 आई 6, 9 एकम 9 9 दूना 18, 3 एकम 3 3 दूना 6, ये 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 के। तो क्या होगा बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर हो जाएगा। तो संपाती होगा, संपाती नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे, इसको पूछा है तो प्रतिच्छेदी नहीं होगा। देखते हैं संपाती है कि नहीं।
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान है 18। 3 6 12 और 24। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो कह सकते हैं ये क्या होगा। अतः यह समीकरण दिए गए समीकरण क्या है समपाती है। क्या हो गया यह समपाती। आपको प्रश्न संख्या 2 भी हो गया। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कहां चलते हैं 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है 1 का 3 में कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लिए हम लोग और इसको समीकरण क्या मान लिए 2 मान लिए। तो समीकरण 1 माने और क्या माने समीकरण 2। तो देखते हैं समीकरण 1 माने समीकरण 2 माने तो क्या होता है। तो आप लोग पहला प्रमाण पुट करके देख लीजिएगा, दूसरा प्रमाण पुट करके। हम तीसरा प्रमाण पुट करके बताते हैं आपको। A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10। उसी प्रकार से A2 बराबर 2, B2 बराबर उसे तो -1 और C2 बराबर 9 है। तो हम देखते हैं इस पर पुट करके मान तीसरा नंबर पर। पहला दूसरा आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे होगा। पहला दूसरा चेक कीजिएगा आप लोग। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1 बटा C2। A1 का मान 6, A2 का मान 2, B1 का मान -3 और B2 का मान -1, C1 का मान 10 और C2 का मान 9। माइनस माइनस कट गया। 3 2 एकम 2 2 तिया 6। 3 बटा 1 3 बटा 1 कटेगा नहीं, ये हो जाएगा कितना नॉट इक्वल टू है ये 10 बटा 9। ये दोनों बराबर है क्या, ये बराबर है नहीं। नहीं बराबर तो होता है क्या, एक बराबर दोनों रहेगा, नहीं बराबर रहेगा तो क्या कहलाएगा समांतर। तो ये होगा समांतर। इसका ग्राफ क्या बनेगा, अगर ग्राफ पूछ दे तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसका हल हो गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 में चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ जो भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। 3 में कह रहा है कि तुलना करके रैखिक समीकरण युग्म में संगत या असंगत ज्ञात करें। कह रहा है संगत होगा या तो असंगत। संगत होगा तो दो कंडीशन, या तो प्रतिच्छेदी होगा या तो संपाती। असंगत होगा तो ये कंडीशन क्या होगा संपाती होगा। तो हम लोग देखते हैं 3 को भी चेक करके देख ही लेते हैं कि समांतर होगा संपाती होगा। 3 का प्रश्न संख्या 1 हम लोग देखते हैं। तीन का प्रश्न संख्या 1 आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या 1 में करा 3x प्लस 2y बराबर 5 है। इस प्लस में लाइन क्या होगा -3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण क्या मान लिए 1, इसको ले लिए। उसी प्रकार से दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब इसका समीकरण 1 निकल गया, हमको और समीकरण क्या निकल गया 2 निकल गया। तो हम लोग इसको क्या करके देखेंगे करके कि संपाती है या संगत या असंगत है। तो देखते हैं यह संगत होने के लिए यह पहला हो जाना चाहिए, बराबर कंडीशन फॉलो करना चाहिए, दूसरा कंडीशन। तो देखते हैं पहले A1 A2 निकालते हैं। पहला समीकरण से A1 बराबर 3 और B2 बराबर B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5। उसी प्रकार से A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। तो फॉलो करके देखते हैं। पहला प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होना चाहिए A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 बट्टा B2। देखिए आपका ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है, तो आप पूरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान है 2। नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 कितना 2 और -3 क्या बराबर है। इसको करते हैं तो गुना भी करेंगे 3 की या 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा संगत होगा, क्योंकि जब बराबर ना हो तो ये प्रतिच्छेदी भी होगा और संगत भी होगा। ये क्या हो गया, इसका हल क्या हो गया निकाल संगत हो गया। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर।
प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, इसका 3 का 2 कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर 8, इसको प्लस में इधर लाएंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा कह रहा है 4x माइनस 6y बराबर 9, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तब 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो समीकरण 2 इसको ले लिए, तो समीकरण ए से a1 निकलेगा, a1 का मान 2 है, b1 निकलेगा, b1 का मान -3 है, और c1 निकलेगा, c1 का मान -8 है। उसी प्रकार से a2 निकलेगा, a2 का मान 4 है, b2 निकलेगा, b2 का मान 6 है, और c2 निकलेगा, c2 का मान -9 है। तो देखते हैं संपाती होगा, संगत होगा, या हमको पूछा क्या, हमको तो प्रश्न कह रहा है या तो संपाती होगा या तो संगत होगा या असंगत होगा। तो हम इसको मान पुट करके देखते हैं। पहले a1 बराबर b1 करते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। उसके बाद पता चल जाएगा कि दोनों अगर बराबर होगा तो एगो और यहाँ पर c1 लिख देंगे। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2 हो गया। पहला कंडीशन तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं दूसरा में, या तो इन भी बराबर होना चाहिए, c1 बट्टा c2। यहाँ देखते हैं c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना -9। क्या ये कटेगा, माइनस माइनस कट देगा तो आया कितना 8/9। ये क्या है, बराबर नहीं है, तीनों बराबर हुआ नहीं, ये बराबर हुआ। तो कौन कंडीशन फॉलो किया, तीसरा समांतर वाला। तो समांतर में क्या होता है, असंगत, असंगत। इसका निकाय क्या होगा, असंगत। हमने इसको यही पूछा, संगत होगा या असंगत होगा, असंगत होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या इसका 3 चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसका प्रश्न संख्या 3 का 3 कह रहा 3/2x प्लस 5/3y बराबर कितना 7 है, और दिया हुआ एक समीकरण 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया हुआ। तो देखते हैं, ऐसा करते हैं कि नीचे में है तो नीचे में हमको रहना नहीं चाहिए, एक मान बटा में नहीं रहना चाहिए। इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा। दुक्का का क्या बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 दुक्का के 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 3 दिया 9x प्लस इसको पढ़ेंगे तो कितना बार आएगा, 2 बार। तो 5 गुना कितना रहेगा 10y बराबर 7। भागा में रहेगा तो गुना में, तो 9x प्लस 10y बराबर 7 गुने 6, 7 का 42। 9x प्लस 10y 42 हो गया, प्लस में रहेगा तो माइनस में 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ये समीकरण क्या है, 1 है। यहाँ समीकरण क्या लिख देते हैं, 9x माइनस 10y प्लस में तो माइनस बराबर 0, समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। a1 से यहाँ से समीकरण 1 से a1 निकलेगा 9, b1 निकलेगा 10 और c1 निकलेगा माइनस का 42। उसी प्रकार से a1 a2 निकलेगा 9, b2 निकलेगा -10 और c2 निकलेगा -14। तो हमको देखना है संपाती होगा समांतर होगा। तो पहले हम लिख देते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये दोनों अगर बराबर नहीं हो गया, अगर नहीं बराबर हुआ तो संगत हो जाएगा। अब बराबर होगा तो तीसरा पुट करके देख लेंगे। तो a1 का मान कितना दिया हुआ है 9 और a2 का मान भी कितना दिया हुआ है 9 बराबर b1 का मान 10 और b2 का मान कितना दिया -10। बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, ये माइनस में है, इधर क्या है प्लस, बराबर है ऐसे नहीं दिख रहा आपको, बराबर नहीं। इधर 10 इधर क्या 9, ऐसे काट भी देते हैं तो 1 कटेगा, तो इधर माइनस में आ जाएगा एक प्लस में, बराबर होगा नहीं। ये क्या कहलाएगा, संगत। क्या इसका निकाल, संगत। हमको पूछे तो क्या संगत होगा या असंगत। पर संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में, और ये वो मैं आपका होमवर्क दे दूंगा प्रश्न संख्या 5। आप उसे नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो हमें पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं, 5x माइनस 3y बराबर 11
ये प्लस में इधर आएगा तो कुछ होगा माइनस में, -11 बराबर 0 समीकरण एक। फिर कहना -10x प्लस 6y बराबर -22 है। तो इसको लिखेंगे माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 हो गया, तो इसे क्या करेंगे, इससे समीकरण 1 से a1 निकालेंगे, a1 बराबर 5 हो गया। b1 निकालेंगे, b1 बराबर -3 और c1 निकालेंगे, c1 बराबर -11। फिर होगा a2 बराबर कितना हो गया, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। तो पहले हम लोग पुट करके देखें, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। a1 का मान 5 है, a2 का मान -10 बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान -6 है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो कितना 1 बटा -2 बराबर 1 बटा -1/2। 3 6 3 गुना हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। क्या हो गया, ये दोनों क्या बराबर है, तो बराबर है तो हमको तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। देखिए इधर किया तो इधर आ गया, +2, इधर माइनस क्या हो गया +2, तो दोनों बराबर हो गया। हमको बना देना पड़ेगा c1 बटा c2 भी लिखना पड़ेगा। तो c1 कितना -11 बटा कितना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 बटा क्या हो गया 2, -1/2। तो यहाँ भी देखते हैं कैलकुलेशन करके बराबर आता है कि नहीं। 1 बटा इधर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2, इधर भी करेंगे तो -2। क्या होगा, पूरा क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, ये सब क्या हो गया आपस में बराबर। तो बराबर हो गया तो क्या होगा संगत, इसका हल क्या होगा संगत होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप इसका प्रश्न संख्या 3 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में रह गया। नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका हल संगत होगा कि असंगत होगा। तो आज वीडियो बड़ा न हो जाए इसलिए आज रहने देते हैं लोग, इसके और 3 प्रश्न बच गया, इसको अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे। तो अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।